महाराजा सूरजमल ट्रस्ट के द्वारा ये जो आज कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, तृतीय प्रतिमा स्थापना दिवस यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी की यहाँ पर आज मनाई गई है जयंती। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हवन भी किया गया और सभी आपने देखा भी, यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। नितिन जी हमारे साथ है, सर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। आज किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी जो कि भारत रत्न है और किसान मसीहा के रूप में भी जाने जाते हैं, इनका जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमने तृतीय प्रतिमा स्थापना दिवस मनाया। ये जो प्रतिमा हमने यहाँ स्थापित की थी, इसका इस बार तीसरा प्रतिमा स्थापना दिवस है और सभी किसान वर्ग, सभी बिरादरी, सब ने मिलजुल के इसमें सहयोग किया। ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं था, ये एक किसान वर्ग का और सर्व समाज का कार्यक्रम था और आप सभी लोगों ने देखा कि हर समाज ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी टीम महाराजा सूरजमल जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से सभी आने वाले लोगों का मैं हृदय गहराइयों से स्वागत किया, अभिनंदन किया और सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ आए, अपना समय दिया। विवेक जी सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर आज आप पहुँचे? देखिएगा, आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिवस यहाँ मनाया जा रहा है। मसीहा, किसानों के मसीहा वो देश में रहे हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने किसानों के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है और उनका कहना था कि कृषि किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। तो निश्चित तौर पर यह बात सिद्ध हो गई है कि अगर देश को विकास की पटरी पर लेकर के जाना है तो कृषि को एक मजबूत स्तंभ की तरह चलाना चाहिए। और उन्होंने किसानों के लिए जितने उल्लेखनीय कार्य किए, निश्चित तौर पर वो जात बिरादरी से ऊपर उठ कर के नेता थे। बहुत गरीब परिवार में संसाधनों के अभाव में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो देश के सर्वोच्च पद तक, प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। हम सब उन्हें नमन करते हैं और सदियों तक उन्हें देश याद रखे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। किसानों के ही नहीं, गरीबों के भी मसीहा थे। उन्होंने गरीबों को और किसानों को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं। इसमें सर्व समाज के लोगों का बहुत योगदान रहा, सबने लड़ाई लड़ी और जिसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। अच्छा। अभी सर्व समाज यहाँ पे सब इकट्ठे हो रखे हैं। इस बार की तैयारी है आपके पार्षद पद की? हाँ जी, बिल्कुल तैयारी है। हमारे समाज हमारे साथ है, हमारे लोग हमारे साथ है, तो हम बिल्कुल तैयारी है हमारी। आज जो है हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं और भारत के जो प्रधानमंत्री किसानों के जो बहुत काम उन्होंने किया, जो हम सब लोग इसके लिए हमेशा याद उनको रखते हैं। सरकार हमारी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो जो है किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नाराज किसानों में होती है तो सब मिलकर कुछ जो है धीरे धीरे कुछ काम पहले हो गए, कुछ रह रहे हैं। अच्छा। तो धीरे धीरे सब जो रह रहे हैं पूरे हो जाएंगे। अच्छा, इस बार आपके बता रहे सपूत्र भी तैयारी कर रहे हैं पार्षद के लिए? हाँ, वो भी मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें देगी तो वो भी लड़ लेगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी देंगे, लड़ेंगे नहीं तो निर्दलीय लड़ना? नहीं लड़ देंगे। वो भी सिंबल पे लड़ोगे? हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी बेटे को तो लड़ेगा, नहीं देगी तो नहीं लड़ने का। अच्छा। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। उन्होंने हमेशा शोषित, पिछड़े, गरीब लोगों के लिए काम किया और जमींदारी जो उन्मूलन था उसका खात्मा उन्होंने किया था। तो आज किसान अगर खुशहाल है तो निश्चित रूप से स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की ही वजह से है। वो हमेशा किसानों के लिए काम करते थे और निश्चित रूप से अगर किसानों का कोई मसीहा है तो चौधरी चरण सिंह जी। और जिस महान आत्मा के लिए आज हम यहाँ रुड़की में खड़े हैं, वो केवल एक चौधरी चरण सिंह ही नहीं थे, विचारधारा थी। अगर किसान को किसान बनाने का काम किया है तो चौधरी चरण सिंह ने किया है। लंगोटी से धोती पर लाने का काम किया है तो चौधरी चरण सिंह ने किया है। क्योंकि ये किसानों के हक में लड़े और किसानों की बात करी और सबसे बड़ी बात है इनकी कि ये ईमानदार थे और उस ईमानदारी को इन्होंने जीवंत किया और बताया कि मैं ईमानदारी में विश्वास करता हूँ। और एक धोती कुर्ते से इन्होंने पूरे प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किया। क्योंकि मैं इसलिए करीब हूँ इनके, मेरे दादा के बहुत खास दोस्त थे और मेरे दादा जब विधायक थे, वे हार गए चुनाव, तो इन्होंने उन्हें मंडी समिति का चेयरमैन बनाया तो लोगों ने विरोध किया। वे कांग्रेस से थे। अलग जी का नाम बता दो, कई लोग जानते हैं। जी जानते हैं, सईद अहमद अंसारी। तो इन्होंने कहा कि ये ईमानदारी, इनकी ईमानदारी की बात है कि उन्होंने कहा कि इससे ईमानदार आदमी दे दो मुझे।
तो ईमानदार होगा तो मैं हटा दूंगा। तो वहाँ पे सब फेल हो गए। तो इनकी ईमानदारी का मैं सल्यूट करता हूँ, इनको नमन करता हूँ। और मैं तो अपने हमेशा कहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह जैसा नेता बहुत देर में आएगा। आज हमने उनकी स्थापना दिवस पर यहाँ पे यज्ञ की आहुति दी, उनको ये नमन किया गया। और आज उनकी वजह से आप देखिए किसान अगर आज इकट्ठित है तो उन्हीं के कारण है, अदरवाइज तो कोई रीजन था ही नहीं किसानों का। पहले नेता थे, प्रधानमंत्री बने, उनके पुत्र ने भी वही काम किया और जयंत चौधरी जी भी अब किसानों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम तो हर चीज़ों में ही है, लेकिन निष्कारण वो करते हैं। अगर आप जाओगे नहीं तो फिर कैसे प्रॉब्लम दूर होगी। लेकिन जो लोग उनके पास जाते हैं उनकी समस्याएं सुनते भी है, उनका निवारण भी करते हैं। राजा सूरजमल जन कल्याण ट्रस्ट की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो इन्होंने ये भव्य आयोजन यहाँ पे किया है। हमें सबको पता है कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के लिए कितने समर्पित रहे हैं और उनका जीवन पर मैं अब आप लोगों के माध्यम से कहती हूँ। वो हमेशा कहते थे कि अगर अखबार मेरे बारे में अच्छा छापने लगे तो सोच लीजिए मैं आपका नहीं रहा हूँ। उनका जो जीवन है हमेशा से ही किसान कमेरों और अन्य सभी जो वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के, उनके लिए समर्पित रहा है। आज इतने अच्छा प्रोग्राम यहाँ हुआ है। हाल ही में अभी इस साल उन्हें भारत रत्न भी मिला है, तो ये पूरे समाज के लिए और पूरे वंचित वर्ग के लिए गर्व की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी का, सभी यहाँ आए और इतना अच्छा प्रोग्राम किया।